माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विद्यार्थियों, साथियों, प्यारे बच्चों, जब कभी हम किसी ईश्वरीय शक्ति को आसमान में चढ़ाकर पूजने लगते तो पुजारी और भगवान के बीच एक दूरी बढ़ जाती है, जिसे काटने में जिंदगी बीत जाती है। राम नाम करते हुए दूरी नहीं पड़ती। जगत जननी माँ जानकी एक लौती ऐसी ईश्वरीय शक्ति है जो धरती से अवतरित होती है, धरती पर जीवन जीती है, धरती पर जीवन देती है, धरती पर संघर्ष करती है और अंततः धरती में ही समा जाती है। जगत जननी जानकी के स्वरूप को देखो तो अपने पौराणिक कथाओं के आधार पर हमारी 3 देवियां आती हैं। राधा वियोग के लिए जानी जाती है, रुक्मिणी संयोग के लिए जानी जाती है और एकमात्र सीता है जो कर्मयोग के लिए जानी जाती है। कहा गया कि पुत्री सीता, बार बार हमारे विद्वान वक्ताओं ने पुत्री सीता पर बहुत बल दिया। अगर पुत्री सीता का जीवन उनके पूरे जीवन खंड से थोड़ा अलग कर दिया जाए तो जानकी जंगल में दिखाई देगी, वनवास में दिखाई देगी, पति के साथ कष्ट झेलती दिखाई देगी और पति का दुख हरण करते दिखाई देगी। पुत्री के रूप में पहले जनकपुर की कहानी को मैं छोड़ कर चलता हूँ क्योंकि बहुत सारी बातें मैं चित्रकूट में चलता हूँ। आपको जहाँ भी कुछ दिन पहले चर्चा हुई थी मुझे चित्रकूट में देखिए, कोई बाप अपने बेटी को या कोई माँ अपनी बेटी को राधा होने का आशीष नहीं देती, रुक्मिणी होने का आशीष नहीं देता, वह सीता बनने का आशीष देता है। जबकि माँ बाप दोनों जानते हैं कि सीता ने जितना संघर्ष किया उतना संघर्ष न तो रुक्मिणी ने किया था न राधा ने किया, फिर भी आशीष के रूप में उसे सीता बनने का ही आशीष दिया जाता है। क्यों? क्योंकि सीता एक नारी का नाम नहीं, सीता एक संस्कृति का नाम है, सीता एक सभ्यता का नाम है, सीता एक जीवन सत्य का नाम है। जब कभी भी नारी शक्ति की बात हम करते हैं, नारी जीवन की बात करते हैं तो आदर्श नारी के लिए या नारी के आदर्श के रूप में सिर्फ और सिर्फ सीता होती है, दूसरी कोई नारी नहीं। जनक बेटी को साल रहती बिना कर दिए अवध की बहुरानी बनाकर विदा कर दी। सारी संपदा सीता के चरणों में थी, नक्शे सिख तक संपदा से भरी हुई थी जानकी। युवराज राम की पहाड़िया बनकर गई थी जानकी। किंतु जब जनक को मालूम होता है कि नहीं जानकी तो आज चित्रकूट में और तपस्वी के वेश में, जनक पहुंचते हैं देखने के लिए बेटी को। बाप का करें देखने के लिए जब जाते हैं तो देखते हैं कि जिस जानकी को उन्होंने परम में भेजा था वह पद्म कुटी में रह रही है, जिसके लिए सोने की पलंगी थी वह उसकी चटाई पर सो रही है, और वो जो कीमती परिधान थे उसे छोड़कर जानकी तपस्वी के वेश में खड़ी। एक बाप को क्लेश होना चाहिए। उसी स्थान पर सीता की तीनों सास देख करके रोने लगती है। जो दुनिया से लोग गए हैं वो भी साथ से भर जाते हैं, किंतु एकमात्र बाप जनक जो हर्ष से भर जाता है। जनक की खुशी का ठिकाना नहीं। जब बेटी को
तपस्वी के वेश में तो देखते हैं, किंतु उसके चेहरे पर दुख नहीं देखते। सीता एकमात्र नारी है जो दुख को सुख के रूप में भोगती है। सीता ने दुख का लाभ नहीं किया, सीता राम का सुख बनी रही और तब की बात छोड़ दी। आज भी, आज की जिंदगी में, आज 21वीं सदी में भी जिस पुरुष की पत्नी सीता जैसी होती है वह स्वतः राम हो जाता है, मर्यादा पुरुषोत्तम हो जाता है। और जिनकी पत्नी कैकेयी मिलती है वो दशरथ की मौत है। इसलिए सीता के जीवन हर कदम पर सीता एक आदर्श के रूप में, पुत्री के रूप में जब आदर्श के रूप में वह आती है तो जनक तलाश रहे हैं कि सीता के चेहरे पर दुख क्यों नहीं है, ये इतनी दुखता तलाश नहीं है। लेकिन जनक ज्ञानी है, मामूली ज्ञानी भी नहीं है, अपने युग के सबसे बड़े ज्ञानी हैं, सबसे बड़े ऋषि हैं और वो देख रहे हैं। और तब जनक के मुंह से वह हास्य वाक्य निकलता है, पुत्री पवित्र किए कुल दो, पर तो कहते कि तापस वेश जनक से देखी भय प्रेम परितोष विशेष। और इतने से भी जब नहीं मुझे भक्ता तब कहते कि पुत्री पवित्र किए कुल दो। मित्रों, आज कोई बाप या कोई माँ बेटी को विदा करता है तो बचका में एक कहावत है, कहा जाता है बेटी के जन्म से न डराए, बेटी के कर्म से डराए। ये हमारे बाप के घर ये बातें चलती। वो जब विदा कर देता है तो उसकी चिंता रहती है, वो कहता भी है बेटी बाप की इज्जत रखिए। बेटा को नहीं कहता है कि बाप की इज्जत रखिए। बेटा कुल दीपक है किंतु एक कुल का दीपक है, वो दो कुल का दीपक नहीं है। बेटी दो कुल को संभालती और कहते हैं कि वंश चलता है तो दूसरे की बेटी से, वंश बिगड़ता है तो दूसरे की बेटी से। और इसलिए कहा राजा जनक ने कि पुत्री पवित्र किए कुल दो। अवध में तो उत्तराधिकार की लड़ाई चल रही थी। जिस जगह पर सास अपने बेटे को राज्य सिंहासन दिलाने के लिए पति को मौत के मुंह में धकेल रही है, उसी अवध से सीता पति के साथ वनवासिनी होने जा रही है। ये नहीं, ये संपदा नहीं चाहिए, सिर्फ पति चाहिए। मैं आपकी अर्धांगिनी हूं। अभी कहा कि पति पुत्री और मां के रूप में सीता चाहिए। जनक छूटा जब जननी जानी। क्या यह संभव है कि बिना पति बने कोई औरत मां बन जाए? यह सच है और स्वीकार करता हूं कि किसी भी नारी के जीवन की पूर्णता मातृत्व की प्राप्ति है। मां बनने के बाद उसका जीवन पूरा। किंतु पत्नी बने बगैर कैसे हो सकता है? पुत्री के रूप में तू देख लिया। राजा जनक कह रहे हैं जानकी से कि पुत्री पवित्र किए कुल दो। अब जरा देखिए पत्नी के रूप में क्या होगा। आदमी की पहचान सुख की भरी में नहीं होती, आदमी की पहचान दुख की भरी में होती है। और गोस्वामी जी कहते हैं धीरज धर्म मित्र अवनाड़ी आपत काल पर किए चार। तो सीता वनवास के लिए तैयार हो गए, राम तो तैयार हो गए, लखन भी तैयार हो गए। अब जानकी कह रही नहीं, मैं मिथिलेश नंदिनी हूं। पहले अवध की बहू, बाद में अवध की बहू ने जो किया वो देख लिया संसार ने। मिथिला की बेटी क्या करने जा रही वो अभी देखो। मेरे पिता ने अवध की संपदा से मेरी शादी नहीं की थी। मेरे पिता ने श्री राम की अर्धांगिनी बनाकर मुझे भेजा था। और श्री राम अगर दूध फेंकने के लिए जंगल जा रहे हैं तो मैं भी वही जाऊंगा। जब श्री राम करते हैं तो वहां क्या करने के लिए जाओगी? बहुत दुख होगा, बहुत कष्ट होगा वहां, तुम यहाँ रहो।
तो दाम्पत्य जीवन के लिए जो सबसे प्रमुख महत्वपूर्ण सूत्र है, जानकी बोलती है, जीवन देह नदी गुणवाणी तौसीय नाथ गुरुप्रिय नाथ। लाख आप कुछ भी कह दे, लेकिन दाम्पत्य जीवन में पति और पत्नी का एक दूसरे पर विश्वास रखना, समझौता नहीं होता विवाह, जीवन होता है विवाह, एक पथ बनता है विवाह। दाम्पत्य जीवन दो के जीवन को मिलाकर एक जीवन बना देता है, एक पथ बना देता है। और जिस दिन सीता ने कहा भवानी से मोन मनोरथ जानहु नीके, उसी दिन सीता ने कहा था भवानी के सामने हाथ जोड़ करके, भवानी के सामने मनोकामना पूरी करने के लिए नहीं गई थी, उनकी कोई भौतिक कामना नहीं थी, मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए, सब कुछ तो जनक कर दिया हुआ, तो फिर क्या मांग रही हो? सीता ने कहा था मुझे सिया से सिया राम बना दूंगा, दूसरा पूछा, और भवानी की कृपा से सिया सिया राम हो जाती है। तो जब राम बन जा रहे हैं और जनकपुर में ही सिया राम हो चुकी है, तो राम को छोड़कर वो अब अपने कैसे रहे? एक आदर्श नारी की तरह, एक आदर्श पत्नी की तरह वो त्याग करती है और राम के साथ चलती है। गोस्वामी तुलसीदास की दो भक्तियां बहुत महत्वपूर्ण है। एक या पिए हिये की सिए जानने में, सिया अपने पति की हिया की बात जानती है, वो औरत कहीं जो अपने पति की हिया की बात न जाने। और श्री राम के लिए कहते हैं कि राम सिए महिमा रघुनायक जाने, वो पति नहीं, जो राम की तरह पत्नी के मन की बात है, सिए महिमा रघुनायक जाने। ये दोनों पत्तियां वो स्वामी तुलसीदास का है। सिए महिमा रघुनायक जानी पिए ही कि सिए जाने निहारा। तो दाम्पत्य जीवन के लिए ये दोनों बहुत ही आवश्यक है। दायित्व की बात जब आती है तो जानकी अवध के दायित्व में अपना कर्तव्य भूल जाए, यह संभव नहीं। वो सीधा कहती है ठीक है, यहाँ सास ससुर और गुरु की सेवा करने के लिए मानवी शुद्धि की सब बैठी हुई है, सब करेगी, मुझे आपके साथ चलना क्योंकि मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। और पत्नी के रूप में सीता का महत्व यहाँ सर्वाधिक हो जाता है, क्योंकि राम के साथ दुख भोगने के लिए हो जाता है, सुख भोगने के लिए नहीं। वो जानती है कि जंगल में दुख होगा, बाबूल इसके हो जाती है, हद तो कब हो जाता है। बार बार निर्देश दिया गया कि रामचरितमानस से बाहर नहीं जाए, लेकिन जब सीता के चरित्र पर हम बात करने लगते हैं तो विवशता हो जाती है रामचरितमानस से थोड़ा बहुत, और कुछ आधुनिक दृष्टिकोण आ जाता है। क्या सीता विश्व की अकेली पौराणिक महिला नहीं जिसे अपने पति को विश्वास, सतीत्व का विश्वास दिलाने के लिए अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी? कोई दूसरी नारी हो जिसने अग्नि परीक्षा दी? राम को मर्यादा की रक्षा करनी। राम अगर अपनी मर्यादा अगर सीता की अग्नि परीक्षा नहीं लेते तो सीता प्रवास से आ रही तो भी राक्षसों के देश से तो श्री राम पर उंगली उठती, और सीता यह बर्दाश्त नहीं करती कि उसके पति के चरित्र पर, उसके पति के मर्यादा पर उंगली उठे। इसलिए सीता मुस्कुराते हुए अग्नि प्रवेश कर जाती है, इधर से जाती है, उधर से निकल इस बात को विवाद बनाकर ये नारीवादी जो कुछ भी बोले फालतू बकवास, ये सीता ने स्वयं स्वीकार किया। जो ही राम ने कहा कि यह आवश्यक है सीता का अग्नि प्रवेश, तो सीता अग्नि प्रवेश कर जाती है। यह निकल बात है कि वो माया की सीता थी, क्योंकि असली सीता तो पंचवटी में चुप्पा पटना तो हो जाता है, वो चली जाती है। लेकिन जो कुछ भी है वो सीता है। थोड़ी देर के लिए अरुण गोविंद गए नाटक करने के लिए रामलीला में, आज तक अरुण गोविंद को चरण छू रहा है, राम कृष्ण मान रहा है। तो माया की सीता सीता नहीं थी, वही सीता था। तो सीता के रूप में नहीं जब पति बनता था और पति को सीता जब वहां से लौट करती, अब वनवास का समय राजधानी
सीता ने कभी यह कामना ही नहीं की थी तो हमारा भी बन करता अयोध्या आने पर जिस सीता की अग्नि परीक्षा लक्ष्मण, हनुमान, विभीषण, सुग्रीव, जामवंत सबके सामने ली गई, उसी सीता के चरित्र पर भी अयोध्या इस व्यक्ति ने उंगली उठाई, श्री राम ने ध्यान नहीं देखा कि जिस आदमी ने यह उंगली उठाई उसका चरित्र क्या है, सोशल स्टेटस क्या है, उसका संस्कार क्या है, सच्चा और उन्होंने आदेश दे दिया कि सीता चरित्र उंगली उठा और सीता को भेज दिया वाल्मीकि के आश्रम में। वहां सीता ने कहा कि हे राम, आप ही ने मेरी अपनी परीक्षा दी ना और आप ही मुझे भेज रहे। सीता ने उप तक नहीं की, किसी ग्रंथ में देख लीजिए सीता ने प्रतिवाद नहीं किया, किसी भी ग्रंथ में देख लीजिए सीता ने प्रतिवाद नहीं किया। वो मुस्कुराते हुए लक्ष्मण के रथ में बैठती है और क्या हो जाती है वाल्मीकि आश्रम में। हाँ, उसने कहा श्री राम मुस्कुराते कहा कोई बात इतने दिन तक तुम जब धारण नहीं कर सकते, अपनी गर्भवती हो भी जाना है, क्योंकि यह लोक मर्यादा की बात है, ये राजा के तारीफ का बात है, ये राजा का कर्म है। अगर चूक जाता हूँ तो राजा राम नहीं कराएगा कल, इसलिए मेरी व्यवस्था है। सीता विदा हो गई और राम के दो बच्चों को पालती है बलदेव और उसको राम ने कहा मां सीता जगत जननी सोता है, कोख से बच्चे को जन्म देने से पहले सीता जन्म करूंगी। आज देख लीजिए ना, जब वन के लिए प्रस्थान कर रही है सीता, लक्ष्मण प्रस्थान कर रहे हैं, तो लक्ष्मण की मां सुमित्रा ने क्या कहा था लक्ष्मण को कि लक्ष्मण तेरी मां सुमित्रा को यहाँ रह गई, लेकिन आज से तुम्हारी मां दुबई गई, आज से तुम्हारी मां यही होगी, यही तुम्हारी मां होगी। और उस दिन से सीता अपने देवर की मां होगी। यह रानी को बुरी बला से विनाश कर रख दिया, हो जाएगी इसका मांस के अस्तर से घृणा होती, लेकिन यहां से भी कम से कम शिक्षा मिली। और लक्ष्मण ने इस धर्म का पालन किया, लक्ष्मण के लिए सीता मां के समान लड़ी पूरे वनवास में। वही सीता वाल्मीकि के आश्रम में 2 वर्ष पैदा करती है, लव और कुश। श्री राम राजसूय जग कर रहे थोड़ा जग का लव कुश कहानी सजाते हैं। शत्रुघ्न पराजित होकर लौट गए, भरत लौट गए, लक्ष्मण लौट गए, हनुमान लौट गए, राम आए रथ में बैठकर दोनों बालक को देखते पहचान करते हैं। खून ने खून को पहचाना लेकिन बोलते नहीं। लव श्री राम को रथ में ही बांध होता है, पूरी से बांध जानकी को मालूम होता है। जिस जानकी की अपनी परीक्षा ली गई, जिस जानकी को अवध से विदा कर दिया गया एक धोबी के कहने पर, उस पत्नी सीता के मन में अपने पति के प्रति मर्यादा को देखिए, इज्जत को देखिए। और द्रौपदी जब ही मालूम होता है कि श्री राम को आप कैदी बना दिया, तो खुद को कहते हो ये क्या किया तुमने? मैं मालूम है कि तुमने किसे बांध रखा है, मां ये राजस्व कर रहा था इसका भोला ये तुम्हारे पिता माता यही राम है। हाँ, सीता मुस्कुराते हैं और सीता को धन्यवाद देते हैं। धन्य हो सीते तुम, जब तक यह धरती रहेगी, जब तक यह आसमान रहेगा, तुम मां के रूप में पूजी जाती रहोगी। यह कारण है कि आज दुनिया जगत जननी मां जानकी कहती है, जगत जननी मां जानकी। ये दोनों हाथ में है, ले जाएगी। काम करते तो तुम भी चलो, तुम्हारी प्रतीक्षा भी युद्ध करो। जानकी कहती है नहीं करो, नहीं ना, मैंने जिस काम के लिए
जन्म लिया, अवतार लिया, आपने मुझे अवतरित किया जिस कार्य के लिए, वो सारे कार्य मैं पूरा करूं। मैं महारानी बनने के लिए नहीं आई थी, ये जो करना था वो सब कुछ मैंने कर दिया। अब मुझे जाने दीजिए। और कहती है धरती से, हे माँ, तुम्हारी गोद से नहीं निकला, तुम अपनी गोद में मुझे सुनती है। धरती धरती है, माता सीता वहाँ विदा हो जाती है, राम को लेकर, राम दोनों बेटे को लेकर के लौट जाते हैं। मित्रों, वह वेद व्यास की गीता थी, मिथिला की बेटी सीता थी। धन्यवाद।